मैं फागूराम साहू, सहायक प्राध्यापक गणित, शासकीय काकतीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय जगदलपुर। आज अपन देखते हैं ग्राफ थ्योरी का डिजकस्ट्रा एल्गोरिथम। ये एल्गोरिथम जो होता है किसी वेटेड ग्राफ की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फाइंड करने का एक प्रोसेस है, एल्गोरिथम है। यहाँ पे देखिए हमने जो इन वर्टिसेस और वर्टिसेस के बीच जो एजेस है उनको हमने कुछ लेबल किया है, कुछ वेट दिया है, तो ये वेटेड ग्राफ कहलाते हैं। अगर हम ये वेट नहीं दें तो ये सिंपल सा ग्राफ होता है। ए से सी के बीच हमने वेट दिया है 1, यहाँ 2 है, यहाँ 4 है, 7 है, 5 है, 1 है, 3 है, 3 है, 6 है। इसको डिजकस्ट्रा एल्गोरिथम के माध्यम से हम शॉर्टेस्ट पाथ कहने का मतलब है कि ए से जेड तक जाने में न्यूनतम डिस्टेंस कितना है, मिनिमम डिस्टेंस कितना लगेगा और हम किस रास्ते से जाएंगे। तो इनका सबसे बढ़िया मेथड जो होता है या मुझे जो लगता है वो है इसको टेबुलेशन फॉर्म से सॉल्व करना। एक्सप्लेन करते समय कुछ गलतियां होने की संभावना रहती है, इसलिए मैं ज़्यादा रिफर करता हूँ इसका टेबुलेशन फॉर्म। बहुत सिंपल है टेबुलेशन फॉर्म। हम इसके लिए क्या करते हैं, जितनी भी वर्टिसेस दी हुई है उसको हम एक हॉरिजॉन्टल रूप में लिख लेते हैं, ए बी सी डी ई एंड जेड। अब हमें क्या करना है, अब चूंकि अगर हम ट्रेवल करना चाहें तो सबसे पहले हमें पहुंचना होगा इस इनिशियल स्टेट ए पर। तो इसको 0 मान के बाकी सारी डिस्टेंस, जब हम यहाँ पहुंचते हैं तब सारे डिस्टेंस के लिए हम इनफाइनाइट पॉइंट पे रहते हैं, इसलिए अपन इसको लिखते हैं ये 0 हो गया। बाकी सब के लिए चूंकि यह ए से पहले आने वाले के लिए किसी से कनेक्टेड नहीं है। अब देखो यहाँ से ए जो पॉइंट है इसको अपन ऐसे कर सकते हैं, ये चिन्ह हो गया, ये ए हो गया। अब हमें क्या करना है, इस ए से जो डायरेक्टली कनेक्टेड है बी और सी, हम उसके लिए तो ये वेट को यूज करेंगे। यहाँ पे वेट जो होगा वो डिस्टेंस को दर्शाएगा, लेकिन बाकी जो वर्टिसेस हैं ये डायरेक्टली इनसे जुड़े हुए नहीं हैं, इसलिए वो इनफाइनाइट हो जाएंगे। तो अब देखिए ये क्या मिल गया, इसको तो यहाँ से क्लोज कर दो। बी के लिए हो जाता है ये 4 और सी के लिए हो जाता है 1। डी चूंकि ए से डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं है इसलिए इंफिनिटी इंफिनिटी इंफिनिटी। अब देखिए अब क्या करना है, अब चूंकि इन दोनों या यहाँ की जो टोटल वैल्यूज दी हुई है उनमें से 1 जो है लोवेस्ट है, इसलिए इस प्लॉट को ड्रॉ कर दो या फिर बॉर्डर में ले लो और ये लो। अब इसके करस्पॉन्डिंग पॉइंट सी को यहाँ पे, अब देखिए अब हम पहुंच गए हैं सी पॉइंट पे। सी जो कनेक्ट है वो है डी से है, ई से है, बी से है। अब जब हम बी को कैलकुलेट करते हैं या बी को कैलकुलेट करेंगे या ई को कैलकुलेट करेंगे तो इस डिस्टेंस में हम इस 1 का ऐड करेंगे। तो अब क्या मिलेगा अपने को, बी। अब बी जो है सी से कितने डिस्टेंस पे है, 2। ऑलरेडी वहां पे है 1, तो वो हो गया 3। अगर ए से हम जा रहे हैं बी तो 4 का डिस्टेंस हो रहा है। अगर वाया सी जाते हैं तो 1 + 2 3 होता है। इन दोनों में जो मिनिमम होगा उसको हमें यहां लिखना है, तो ये डिस्टेंस हो जाएगा 3।
अब डी की बात करें तो डी क्या होगा, वो तो पहले ऑलरेडी वो इंफिनिटी डिस्टेंस पे है, तो सी से जब हम डी की बात करें तो 7 का लेवल है। अब चूंकि ये वैल्यू 1 है तो 1 + 7 ये हो गया 8। ई 5 + 1 6, जेड अभी भी इंफिनिटी। अब इनमें से ये सबसे लोवेस्ट वैल्यू है तो ये हो गया बी। अब यही प्रक्रिया हम बाकी और के साथ करते हैं। अब हम पहुंचते हैं बी। बी से जब हम डी देखना चाहते हैं तो बी से डी डायरेक्ट अपन नहीं पहुंच सकते, तो बी से डी की डिस्टेंस जो होगी वो इंफिनिटी होगी। अब इस इंफिनिटी में और इस 8 में जो लोवेस्ट होगा उसको हम यहां पे लिखेंगे, ये हो जाएगा 8। ई के लिए देखिए, ई ए से ई तक का डिस्टेंस जो है अभी हमें मिला है 6, और अगर हम इससे थ्रू जाते हैं बी के थ्रू तो बी और ई के बीच का डिस्टेंस 1 है। इस 3 में 1 अगर ऐड कर दिए तो वो हो जाएगा 4 चूंकि 6 से छोटा है इसलिए हम लिखेंगे यहाँ पे 4, और अभी भी बी से भी हम जेड तक नहीं पहुंच सकते तो ये हो जाएगा इंफिनिटी। अब इनमें से देखिए लोवेस्ट है 4, तो यहां पे आ जाएगा ई, और इसके करस्पॉन्डिंग यही प्रक्रिया अब हमें पुनः करनी है। अब देखिए ई से डी, ई से डी में अगर हम ई के थ्रू जा रहे हैं तो ये 7 3 है, 4 + 3 7 हो जा रहा है, जबकि पहले के द्वारा डिस्टेंस उसका 8 था, तो दोनों में लोवेस्ट हो गया ये 7। और ई से जेड का डिस्टेंस मिलता है अपने को 10, ऑलरेडी वो 4 है, ई से जेड का डिस्टेंस है 6, देन दैट इज 10। अब 7 और 10 में से ये 7 हो गया, ये मिल जाता है अपने को डी, ये लोवेस्ट हो गया। अब उस 7 से या फिर इस डी से जेड तक पहुंचने के लिए क्या होगा, डिस्टेंस मिलता है अपने को 10, चाहे पहले वाली विधि से भी जाए या फिर विथ डी के थ्रू जाए तो कितना मिलता है 10, तो ये हो गया 10 और ये। अब देखिए ये जो जितने भी ब्लॉक हमने बनाए हैं वो सब ए से मिनिमम डिस्टेंस को बतलाता है, मतलब ए से ए की मिनिमम डिस्टेंस 0 होगी, ए से बी का मिनिमम डिस्टेंस 3 होगा, ए से सी का मिनिमम डिस्टेंस 1 होगा, ए से डी का मिनिमम डिस्टेंस 7 होगा, ए से ई का मिनिमम डिस्टेंस 4 होगा, और ए का जेड से मिनिमम डिस्टेंस जो होगा वो 10 होगा। अब जब हम इसके रूट को निकालते हैं तो देखिए अपन इस रूट को कैसे प्राप्त कर सकते हैं, मतलब किस रास्ते से हम ए से जी तक जाए। स्टार्ट हम करते हैं लास्ट पॉइंट से, ये यहाँ से देखो जेड से पहले हम कहाँ जाएंगे, ये चीज देखने के लिए हम इसको देखते हैं कि जहां इनकी वैल्यू चेंज होती है उसके करस्पॉन्डिंग वर्टेक्स, यहाँ 10 है, यहाँ 10 है, यहाँ पे चेंज हो गया। अब चूंकि चेंज हो गया तो यहाँ पे मिनिमम डिस्टेंस है वो 4 है, और इसके करस्पॉन्डिंग पॉइंट है ई, तो ये मिल गया ई। अब ई से यही चेंज हो रहा है, पहली बार में इसकी वैल्यू चेंज हो रही है, और इसके करस्पॉन्डिंग लोवेस्ट वैल्यू मिलती है अपने को 3, और इसके करस्पॉन्डिंग वैल्यू वर्टेक्स है बी। तो अब यहां से देख सकते हैं बी से, ये जैसे ही बी से
से अपन बी को देखते हैं तो 3 के बाद 4, ये चेंजेस हो गया तो इसमें न्यूनतम वैल्यू रखता है सी जो कि 1 है, तो ये हो गया सी। और यहां से फिर ये चेंज मिल रहा है और यहाँ पे मिनिमम वैल्यू है ए, तो ये हो गया ए। तो रूट जो बन रहा है वो ए टू सी, सी टू बी, बी टू ई एंड ई टू जेड, मतलब ए से सी से बी, बी से ई से जेड। ये बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है क्योंकि कुछ एक्सप्लेनेशन फॉर्म में इनका रूट जो है वो ई के बाद ई टू डी, डी टू जेड। देखिए यहाँ पे भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं जा रहा है, यहाँ से भी डिस्टेंस 6 है, इधर से भी जाएंगे तो भी डिस्टेंस 6 होगा। अब आप कंफ्यूजन हो सकते हैं एक्सप्लेन करने वाले फॉर्म में, या उस मेथड से जब इसको एक्सप्लेन करेंगे तब आप चूज कैसे करेंगे कि इसमें से क्या इस रूट को सही माना जाए या इस रूट को सही माना जाए। लेकिन ये टेबुलेशन फॉर्म जो है एग्जैक्टली बतला देता है कि हम किस रूट को फॉलो करें। संभवतः ये चीजें समझ में आ गई होगी। हमें वो वर्टिसेस चूज करने होते हैं जो लास्ट में जो वैल्यूज दी हुई है उसमें से जहां वो चेंज करता है। ये 10 वाली चीज यहाँ चेंज हो गई तो हमें इसके करस्पॉन्डिंग लोवेस्ट वैल्यू जो दिख रही है उसका वर्टिसेस चूज करना है। फिर ये जहां से वैल्यू चेंज होती है उसके करस्पॉन्डिंग लोवेस्ट वैल्यू को चेंज देखना है। यही प्रक्रिया हमें ए तक या फिर स्टार्टिंग पॉइंट तक पहुंचा देना है। ये है डिजकॉस्ट्रा एल्गोरिथम, सिंपल वे।